दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्मणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं फिर शकुंतला के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि शकुंतला जो है अपने पति राजा दुष्यंत के घर पूरे जंगलवासियों के साथ ऋषि के आश्रम में जितने लोग हैं, जितने जीव जंतु हैं, उनके साथ वो चलती है। शंकुन पक्षी उड़ते हुए उसकी विदाई कर रहे हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। ऋषि कर्ण आना नहीं चाहते हैं, लेकिन माँ गौतमी कहती हैं कि क्या आप नदी तक नहीं छोड़ेंगे? तो कहते हैं कि यदि पुत्री के कल्याण के लिए मुझे नदी तक चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। और ये लोग नाव में बैठ जाते हैं। उस समय दो ऋषि होते हैं, माता गौतमी होती हैं और शकुंतला होती हैं। नदी में नाव चलती है। ये आपने देखा है। अब आगे देखिए कि आगे राजमहल में शकुंतला कैसे पहुंचती है और क्या क्या वार्तालाप होते हैं। राजा दुष्यंत अपनी पत्नी को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उन पर एक ऋषि के श्राप का असर हो चुका है। वह ऋषि के मैंने आप लोगों को बताया है, दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े ऋषि हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, तो उसको श्राप दे देते हैं कि हे पुत्री, हे कन्या, जिसके ध्यान में तू मान, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू जिसके ध्यान में अतिथि की मर्यादा भूल गई, स्वयं वो तुझे इतनी ध्यान मग्न है कि एक ऋषि के आवाज को तू नहीं सुन पा रही है। वही ऋषि तुम्हें एक दिन, वही इंसान तुझे भूल जाएगा जिसके याद में तू खोई हुई है। फिर वो उसकी दो सखियां होती हैं, वो दौड़ती हैं और ऋषि दुर्व्यासा के पैर पकड़ लेती हैं, सारी बात बताती हैं कि इसके पति आए नहीं हैं, गए हुए हैं। इतनी खोई रहती है कि शुद्ध बुद्ध खो चुकी होती है, ये खाना पीना सब छोड़ चुकी है। तो ऋषि का क्रोध शांत होता और कहते हैं कि हे पुत्रियों, एक धनुर्धर के धनुष से चला हुआ बाण शायद वापस आ भी जाए, पर एक ऋषि के मुंह से निकला हुआ श्राप वापस आना असंभव है। फिर वो बहुत आनंद विनय करती है, तो कहते हैं कि मैं श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूं, पर इसके मैं प्रभाव को कम कर सकता हूं। और प्रभाव ये कम होगा कि जब राजा ने इसको कोई पहचान की चीज, कोई वस्तु दी है, जब राजा उस वस्तु को देखेंगे तो उनको सारी घटना याद आ जाएगी। अब ये लोग नदी से उतर करके राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। राजा दुष्यंत के राजमहल में हवन हो रहा है, मंत्र उच्चारण हो रहा है। देखिए, हे दुष्यंत, कर्ण ऋषि आपकी और शकुंतला की शादी के साथ अति प्रसन्न है। उन्होंने कहलवा भेजा है कि कन्या का अपने पिता के घर ज्यादा दिनों तक रहना ठीक नहीं है, और इस पर भी यदि कन्या गर्भवती हो, इसलिए आपकी पत्नी को हमारे साथ आपके पास भेजा है। राजा को तो दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ रहता है, उनको कुछ याद ही नहीं आता है कि मैंने किससे शादी किया, किससे शादी नहीं किया। फिर अचंभित हो जाते हैं। तो माँ गौतमी कहती है कि कोई बात नहीं राजन, आपने, शकुंतला ने ऋषि के आने का इंतजार नहीं किया, उनसे आज्ञा लेने का इंतजार नहीं किया, आपने आश्रम की मर्यादा को तोड़ा है। पर कोई बात नहीं, जवानी में अक्सर ऐसी भूल हो जाती है और आप लोगों ने शादी कर लिया है, और यह जो है कन्या आपके पास आई है, आपकी पत्नी है। राजा और अचंभित हो जाते हैं कि अरे यार, मैं तो शादी किया ही नहीं है, उसके बाद ये क्या ही लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ऋषि का श्राप है। उसके बाद कहते हैं कि माता गौतमी, आपके भाषण की आवश्यकता नहीं है। इतना कहते हैं, शकुंतला मुस्कुराती है झीने पर्दे से। देखिए, सबका क्लिप डाला हूं मैं, देखते रहिएगा आप लोग। कि शकुंतला सोचने का मतलब कि भाषण की आवश्यकता नहीं, मतलब मैं सब जानता हूं। लेकिन ये कहते हैं कि बकवास क्यों कर रही हो। तब तक एक ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आप क्या कह रहे हैं? तो राजन जो है कुछ समझ ही नहीं पाते हैं दोस्तों। फिर कहते हैं कि हे राजन, आपने इस शकुंतला से विवाह किया है, और माता गौतमी
कभी भी कोई फालतू बात नहीं करती हैं। फिर दूसरे ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आप क्या कह रहे हैं? यह आपकी पत्नी है। यदि आप कहते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं है तो आप नरक की अग्नि में जलते रहेंगे। तब तक गौतमी माता खड़ी होती है, कहती कि हे पुत्री, जरा आवरण हटाओ अपना और फिर राजा कहते हैं, हे ऋषि पुत्री गौतमी माता, मैं इस स्त्री को नहीं जानता हूं और इसके बच्चे या इसके पुत्र या इसकी पुत्री के लिए कोई अन्य पिता ढूंढिए, मैं इसका पिता नहीं हूं। तब जो है दूसरे ऋषि जो है गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं, हे राजन, यह पाप आपको नरक की अग्नि की तरह से जलाता रहेगा, और कहते हैं कि मैं इसको नहीं जानता हूं। फिर राजा कहते हैं कि मैं इस स्त्री को बिल्कुल नहीं जानता हूं, ये कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता हूं। अब राजा कहते हैं कि हे स्त्री, तू मेरे ऊपर यह लांछन क्यों लगा रही है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैंने तुमसे शादी कब कर ली? तो कहती है कि हे राजन, तब तक मां गौतमी कहती है कि हे राजन, ये लांछन नहीं लगा रही है, ये अपना अधिकार मांग रही है, क्योंकि यह आपकी पत्नी है, आपने गंधर्व विवाह किया है कर्ण ऋषि की अनुपस्थिति में, और इसके पेट में आपका बालक है। राजा कहते हैं कि यदि ये बात किसी अन्य ने कहा होता, हे माता गौतमी, तो मैं उसको अवश्य दंडित करता, लेकिन ऋषि का आश्रम जो है हस्तिन के राज्य में है और वह ध्रुव तारीख से चमकता है, वो आदरणीय है, पावन है, इसलिए मैं आपको दंड नहीं दे सकता। उसके बाद जो है अब राजा जो है पहचान स्वीकार कर देते हैं, मुद्रिका है नहीं। तो जो दूसरे ऋषि होते हैं कहते, हे माता, यहाँ ज्यादा अपमानित होने की जरूरत नहीं है, आइए हम लोग आश्रम चलते हैं। तो माँ गौतमी जो है शकुंतला को पकड़ती है, कहती चलो पुत्री चलते हैं। तब तक वही ऋषि कहते हैं कि नहीं माता, शकुंतला आश्रम नहीं चलेगी, क्योंकि इसने पाप किया है, और यदि इसने पाप नहीं किया है तो यह अपने पति के घर इसी महल में ही रहेगी। और इतना कह करके ये लोग चल देते हैं। माँ गौतमी गेट तक आती है, द्वार तक आती है, एक बार मुड़कर देखती है। देखने के बाद जो है फिर राजा फिर यही कहते हैं कि हे स्त्री, तुम मुझे अपमानित करने पर क्यों तुली हुई हो? तब शकुंतला को क्रोध आता है, कहती है, हे राजन, आपने जो वरमाला डाली थी, मैंने आपको वरमाला डाला था, उसकी मर्यादा रखते हुए मैं मौन हूं। यदि ये धर्म के विपरीत होता तो मैं वरमाला उतार लेती और तोड़ करके फेंक देती। मैं भीख मांगने नहीं आई हूं, मैं अपना अधिकार मांगने आई हूं। आप धर्मराज न्यायप्रिय आप नहीं हो, आप आर्य नहीं हो, आप अनार्य हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप हवस के एक पुजारी हो। आत्मा को जलाता रहेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो, केवल एक दास हो अपनी वासना के। अब जो है बहुत कुछ शकुंतला कह देती है, कुछ रोते हुए, कुछ क्रोध में, आंखों में आंसू लिए हुए। तो राजा दुष्यंत के आश्रम में, उसी कमरे में ही राजपुरोहित रहते हैं। कहते हैं कि हे ऋषि पुत्री, मैं तुझे दंडित नहीं करना चाहता हूं, पर तुम मेरा अपमान कर रही हो। हे राजपुरोहित, इस स्त्री का बंदोबस्त करिए, क्योंकि यह आश्रम जा नहीं सकती है और हस्तिन में इसका कोई जानने वाला नहीं है, इसका बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि ये गर्भवती है। तब शकुंतला फिर क्रोध में आकर के बोलती है, हे न्यायकर्ता, हे धर्मपरायण, करा देता हूं, तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूं। लेकिन इसीलिए मैं सनातन धर्म पर यह वीडियो बना रहा हूं कि हमारे यहाँ जो भारतीय नारी होती थी, एक पति को चुनती थी, चाहे जीना हो या मरना हो, वो शिक्षा रह जाती थी। वो अपने पिता के घर भी नहीं गई, अपने पति के घर में भी नहीं रही, और आश्रम महल भी छोड़ करके
जंगलों में वो चल देती है, देखिए चलती रहती है, चलती रहती है, चलती नहीं, तुम अनाथ नहीं होकर भी अनाथ हो गई हो। तुम जो है अनाथ न होकर भी तुम अनाथ हो गई हो। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है वह पुरु वंश का एक शासक है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। ब्रह्मा विष्णु के बाद एक नारी से शक्तिशाली कोई नहीं है। तुम्हें धैर्य नहीं खोना है, तुम्हें इस पुत्र को पैदा करना है और पुरु वंश के सिंहासन पर इसको बैठाना है। और उसके बाद जो है तुम चिंता मत करो। यहीं पर क्लिप खत्म करता हूं। अगली क्लिप में आप लोग देखिएगा कि शकुंतला को मेनका किस ऋषि के आश्रम ले जाती है या अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाती है, पुत्र कैसे पैदा होता है, ये सब आप लोग देखिए। आप लोगों का जो है प्यार जो मुझे मिला है वो बहुमूल्य है। बस एक बार और ही कहता हूं, सब्सक्राइब थोड़ा सा करते रहिए जो भी वीडियो देखते हैं, और शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म किए रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म का ABCD नहीं जानते हैं। उनके पास शेयर करेंगे तो वाकई में हमारा देश सनातन धर्म होगा। ये अभियान चल रहा है, मैं इसमें आप लोग का सहयोग कर रहा हूं, आप लोग को बता रहा हूं, अपना समय लगा रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और जो भी मेरा भाई, बहुत लोग वीडियो देखे हैं, हजारों से ऊपर लोग देखे हैं, यदि आप देख रहे हैं इसको तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर इसको शेयर कीजिए। और एक दुख की बात और है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सनातन धर्म का तो झंडा उठाते हैं पर सनातन धर्म का वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। वो सब्सक्राइब करके भी जो है अनसब्सक्राइब बाद में कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। और मैं बना रहा हूं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।